श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसे जोधायक फलितार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार बंधौ तुलसी के पदे जिनकी नो जग काज कली समुद्र बुहत लख्यो प्रगटे सत जहाज प्रगटे सती जहाज सब काहू खो अपने अपने धर्म की पीर वो उन्हें पीर सब धर्म की सुधन्य धन रघुवीर सुधन्य धन रघुवीर बंदो भरत की चरण तो श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताव्रज राम राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय श्री राम। गोस्वामी जी चित्रकूट का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जहां भगवान ने 12 वर्ष तक वास किया ऐसा चित्रकूट हो। वो चित्रकूट क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि चित्रकूट चिंता हरण ओ बैतरनी के तीर वो तुलसी सुभगे सजे है रघुवीर बनो बिहार रघुवीर बनो बिहार। बोले चित्रकूट में मन को शांत करने वाले चित्रकूट ऐसा पवित्र तीर्थ है जहां मन की चंचलता दूर होती है। बोले मन की चंचलता दूर होती है। इसे कामता नाथ में भगवान कामता नाथ जी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कामद गिरी भय राम प्रसाद कामद गिरी भय राम प्रसाद अवलोकति हर तेज साद कामद गिरी भय राम प्रसाद। बोले कामता नाथ में कामनाओं की पूर्ति होती है। उस चित्रकूट में बोले चित्रकूट चिंता है बैतरणी के तीर तुलसी सुभग सने रघुवीर बनु बिहारी। बोले यहाँ राम जी ने 14 वर्ष तक इस चित्रकूट में वास किया। 12 वर्ष तक जब राम जी चित्रकूट में आए तो
वाल्मीकि जी से पूछा, भगवान हमारे रहने का स्थान बतलाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां आप ना रहो? राम जी ने पूछा। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भगवान हमें इस भूमि पे एक ही आश्रम ऐसा दिख रहा है कि जहां आप वास करते हो। क्या? बोले चित्रकूटे गिरि करहु निवासा, तहाँ तुम्हारा सब भांति। आप चित्रकूट में वास कीजिए। क्यों? कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग देंगे बिहार। ये आप चित्रकूट में वास कीजिए। भगवान ने यहाँ चित्रकूट में 12 वर्ष तक वास किया। जब देवताओं को मालूम हुआ भगवान चित्रकूट में है, तो सबसे पहले देवताओं ने सोचा क्या करें, तो इन्होंने देवताओं ने भगवान की सेवा के लिए कोल किरातों का भेष बना लिया है। कहा है कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी सब आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन सब आए। समाचार सुनी सुनी सब आए। बोले जब देवताओं ने सुना तो किसका भेष बना लिया? बोले कोले के रात भेष धर आए। कोल के रातों का भेष बनाकर भगवान की सेवा के लिए आ गए। अच्छा देखो, जो वहां के कोल किरात भीड़ थे ना, उनका काम क्या था? चीना चोरी छपकी, ये इन लोगों की दिनचर्या थी। करते मरते कुछ नहीं थे, बस छीना चोरी छपटी करते थे। भगवान ने कहा, अरे ये तुम क्या करते हो? किसी ने पूछा, अब तुम ये क्यों नहीं करते हो? बोले अब नहीं करते। क्यों? बोले भगवान मिल गए हैं, अब इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं। कामदगिरि भयउ राम प्रसादा, अब लोकत हरत विषादा। इस चित्रकूट में भगवान ने एक और लीला की। क्या? जब भगवान चित्रकूट में थे तो इंद्र का पुत्र जयंत, बड़ी अच्छी बात है, राम जी ने सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कहा? फटिक सिलाते वो स्वामी लिखते हैं, अरे एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राह में बनाए। प्रथम सीतहि लाए सादर, प्रथम सीतहि लाए सादर। फटिक सिलावती सुंदर, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जब भगवान जानकी जी का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे, उतने में इंद्र के पुत्र जयंत ने सोचा कि चलो आज भगवान के हम दर्शन करें आए। तो जैसे ही इंद्र का पुत्र जयंत गया
तो उसने क्या देखा कि भगवान जानकी जी का श्रृंगार अपने हाथ से कर रही है। इसके मन में लालच आ गया, अरे भगवान कहीं ऐसे होते हैं, अरे ये तो कोई कामी आदमी है जो अपनी स्त्री का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहा है। उसी समय जयंत ने कौवे का भेष बनाया। कवि तो कहाँ तक लिखते हैं कि जयंत ने एक कौवे का भेष बनाकर जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया कि सुरपति सुत धरबाय सुभेसा, वो सट चाहत रघुपति बल देखा, रघुपति बल देखा। ये भगवान के बल को देखना चाहता है कि वाकई में ये भगवान है कि और कोई है। तो क्या किया इसने कि सीता चरण चोंच हति भागा, मंद मूड़ मति कारण कागा, चली उधर रघुना के जाना, सीक धन से सार की संधारा। जैसी भगवान ने सीता जी के चरण से रक्त की धारा देखी, उसी समय क्या किया भगवान ने एक सरकंडे का उठाया, उसी को बाण करके मार दिया। अब ये सब फिरा महाराज सदर व्याकुल हो गया है कि ब्रह्मे धाम सीबी पूरे सबे लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय सोखा, तेरा भ्रमित व्याकुल भय सोखा। जब ये जीव भगवान से द्रोह कर लेता है तो इसका कोई नहीं होता। सब एक डांगा तेरा पिता के पास गया है, गये पिता पानी, पर पिता ने भी कह दिया चल भाग यहाँ से। कि काहू बैठन कान होई, राखे को कर सके राम कर द्रोही, राखे को कर सके राम कर द्रोही, राखे को कर सके। किसी ने जयंत से यहाँ तरक्की नहीं कहा कि आओ बैठ जाओ। जब जीव परमात्मा से द्रोह कर लेता है तो इसकी सगे संबंधी सब संग छोड़ देते हैं। कौन भगवान का शत्रु बन जाए। इसने बहुत प्रयास किया लेकिन किसी ने इसको बैठने तलक भी नहीं कहा। ये सारे लोग फिरा। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि ब्रह्म धाम शिव पुरुष लोका, तेरा भ्रमित व्याकुल भय सूखा, और काहू बैठन कहा न होई, राखे को कर सके राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तलक को भी नहीं कहा महाराज कि आओ बैठ जाओ जयंत। पर ऐसे नारद जी मिल गए। जो नारद जी ने देखा तो जस नारद जी को जयंत पर दया आ गई। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता।
लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। तो नारद जी ने देखा, अच्छा नारद जी को गुस्सो नहीं, संत नहीं, क्या कह रहे हैं, संता, कि नारद ही देखा दिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। कोमल चित है, और एक हनुमान जी हैं, क्यों, अब मोहि भा भरोसी हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोसी हनुमंता, बिन हरि कृपा में नहीं संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद जी को जैसी दया आ गई तो नारद जी का मन बड़ा चंचल है, कोमल है। संतों का जो दिल होता बड़ा कोमल हो जाता है। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो उस समय जो लक्ष्मण जी थे, तो लक्ष्मण जी वहां खड़े हुए सुन रहे थे कि परशुराम जी बोल रहे थे कि किसने धनुष तोड़ा है, अरे हमारी आंखों के सामने करो, उसे हम मार डालें। बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि गारी देत न पावहु मुनि सोवा। आप इतने कोमल मुनि हो, गाली दे रहे। मुनियों का तो दिल कोमल कमल के समान होता है, वो आप गालियां दे रहे हो, मारने को तैयार हो। वही यहाँ नारद जी ने देखा तो नारद जी का दिल उभर आया, और नारद जी ने कहा कि तुम एक काम करो जयंत, जिनसे तुमने द्रोह किया है उन्हीं के शरण में जाओ। आरती आरती जाकर उनसे प्रार्थना करो। जो जयंत भगवान के चरणों में गया तो भगवान ने क्या किया कि एक नयन करे तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी। भगवान ने एक नेत्र फोड़ दिया कहुए का। जयंत ने कहा भगवान मैं तो आपकी शरण में आया था, आपने मुझे एक आंख से अंधा कर दिया। भगवान ने कहा अरे जयंत, ये हमारा धर्म नहीं है, हम न्याय करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। ये वो चित्रकूट है जहाँ भगवान 12 बरस तक रुके। इसलिए यहाँ चित्रकूट में क्या होता है, बोले चित्रकूट चिंता हरण बैतरुने के तीर, तुलसी सुभग सडे तु रघुवीर बन बिहार, रघुवीर बन बिहार। ऐसा पावन चित्रकूट था। भगवान ने यहाँ अनेकों ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया है कि बैठे राम सवहि दे तो ज्ञाना, जय 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 कृपा निधाना। जब भगवान को मालूम हुआ कि अब तो यहाँ हमारे तो अयोध्या के वासी वो नित्य मिलने आने लगे, तो ये बन सा नहीं लिया। तो राम जी ने मुनियों से आज्ञा मानी, क्या कि सकल मुनि निसनि विदा करा, सीता
सहित चले दो भाई, सकल मुनि निसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई।